नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज जिनका देहांत हो चुका है वो सभी सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर आते हैं। ये सभी अपने जीवित परिजनों के तर्पण को स्वीकार करते हैं। इस दौरान पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। लोग अपने पितरों के लिए श्रद्धा और प्रेम से श्राद्ध करते हैं। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण, हवन, अन्नदान मुख्य रूप से किए जाते हैं। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 6 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं पौराणिक कथा। जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण की मृत्यु हो गई थी तो इनकी आत्मा निकलकर स्वर्ग पहुंच गई। वहां पर कर्ण को नियमित भोजन के बजाय सोना और गहने खाने को दिए गए। कर्ण इस बात से निराश थे। उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में दूसरों को सोने के आभूषण दान किए, लेकिन उन्हें कभी पूर्वजों को नहीं दिया। कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में कुछ नहीं जानते। कर्ण की बात सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, जिससे वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर पाया। यही 15 दिन पितृपक्ष के रूप में जाने जाते हैं। कौवे को भोजन कराना सबसे उत्तम माना गया है। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना सबसे उत्तम माना गया है। कौवे का श्राद्ध पक्ष के दौरान इतना अधिक महत्व होने की एक खास वजह है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से यह प्रथा चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवता को शांति का अनुभव होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि श्राद्ध के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है उतना ही जरूरी कौवे को भोजन कराना भी होता है। यह अनूठा उदाहरण है जो हमें बताता है कि भारत के लोग अपनी संस्कृति के साथ पशु के प्रति भी प्रेम और आदर रखते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर भी बुलाना और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसने भोगे की पत्नी को सुबह सुबह बुलाकर काम में जुटा दिया। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसकी ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी।
पितरों ने उसकी राख चाट और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो चुकी थी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खा लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में जाकर भोगे की पत्नी ने सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। पितृपक्ष की पूजा ऐसे करें। पितृपक्ष के समय में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और पितरों को पानी देना चाहिए। इस दौरान दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना अच्छा माना जाता है। पितृपक्ष के समय आपको किसी तरह के गलत कार्य नहीं करना चाहिए, इससे पूर्वज नाराज होते हैं। झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा आपको मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के महीने में घर में प्याज लहसुन वाला खाना नहीं बनाना चाहिए, इससे भी पितृदोष होता है। वही इस दौरान किसी भी तरह का शुभ काम या शुरुआत नहीं करना चाहिए। इस दौरान कुत्ते बिल्ली को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके अलावा गाय को रोटी खिलाना भी अच्छा होता है। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना भी अच्छा माना जाता है। वही कौवे को भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है।